हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और जो 8वां वेतन आयोग आने की संभावना है उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है और जो बेसिक सैलरी है एम्प्लॉयज़ की उसमें कितनी वृद्धि हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे 95% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं जो 7वें वेतन आयोग में कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर लगे थे उसमें, और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर जो है काम करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे ऊपर जो दे रखा है वो है पे बैंड। अगर आपको नहीं पता है कि पे बैंड क्या होता है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। उसके बाद में है ग्रेड पे और फिर है करंट एंट्री पे। यानी जैसे हम 1800 ग्रेड पे की ही बात करते हैं, जो 1800 ग्रेड पे है उसमें जो 7000 की बेसिक थी पहले, जो छठे वेतन आयोग में 7000 की बेसिक थी, और फिर इसके ऊपर जो फिटमेंट फैक्टर लगा वो लगा था 2.57 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1800 की बेसिक है, यहाँ पर 7000 का बेसिक पे है, और जब 7000 को आप 2.57 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नई बेसिक निकल के आती है वो निकल के आती है 17,990 रुपये। तो इसको फिर राउंड ऑफ कर लिया जाता है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 रुपये। तो इसी प्रकार से फिटमेंट फैक्टर काम करता है कि जितनी भी आपकी बेसिक होती है उस फिटमेंट फैक्टर से उसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाता है, और जो फिर नई बेसिक निकल के आती है उसका राउंड ऑफ करके नई बेसिक तैयार कर ली जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो फिटमेंट फैक्टर लगे थे इसमें उसको आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो पे बैंड फर्स्ट है इसके लिए फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57, और जो फिर पे बैंड 2 है उसके लिए जो फिटमेंट फैक्टर लगा था वो था 2.62। जो पे बैंड 3 है उसके लिए फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.67, और जो पे बैंड 4 है उसके लिए फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग पे बैंड के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग में काम में लिए गए थे, लेकिन जो पिछले वेतन आयोग थे उनमें ऐसा नहीं हुआ था। तो जो अब नेक्स्ट वेतन आयोग आने वाला है 8वां पे कमीशन, तो उसमें जो है वो फिटमेंट फैक्टर सेम ही रहने वाला है सब पोस्ट के लिए। इस प्रकार से जैसे 7वें वेतन आयोग में किया गया था वैसे करने की संभावना नहीं है। 7वें वेतन आयोग में जो वेतन विसंगतियाँ थी, यानी कि 2 ग्रेड पे के बीच में बहुत कम अंतर था, तो उस अंतर को बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर काम में लिए थे। तो अब हम देखते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग आने की संभावना है उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये द इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ है, यानी ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ होती है इकोनॉमिक्स टाइम की। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी। इस न्यूज़ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात का इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा और उसमें 44% तक वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यहाँ पर जब केंद्रीय कर्मचारी लिखा है तो इसका मतलब ये भी है कि केंद्र सरकार जब लागू करती है वेतन आयोग तो उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी लागू करना होता है। तो ये केंद्रीय कर्मचारी और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन सब के लिए ये लागू होगा अगर ये आता है तो। 44% की वृद्धि का यहाँ पे मतलब ये है कि आप यहाँ देखिए जो पहले जो फिटमेंट फैक्टर लगे थे 2.57 के आसपास के फिटमेंट फैक्टर थे, लेकिन जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने की संभावना है। अगर जो भी बेसिक सैलरी है उसको आप यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं कि यहाँ पे सैलरी मान लीजिए किसी की 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 आ जाता है, तो जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है उसमें 44% की वृद्धि हो जाएगी और वो बढ़कर हो जाएगा 26,000 रुपये। यानी कि जो न्यूनतम सैलरी है उसमें भी 8,000 रुपये का फ़र्क आने की संभावना है। तो अगर आपको अपने लिए नई बेस सैलरी जो 8वें वेतन आयोग के बाद में हो सकती है उसका कैलकुलेशन करना है, तो आप अपनी जो बेसिक सैलरी है, जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी होती है
उसको 3.68 से मल्टीप्लाई करके आप नई अपनी जो बेसिक सैलरी है वो निकाल सकते हैं। और इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है। अगर ये आ जाता है टाइम पे तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग आया था उसके बाद में बहुत अधिक महंगाई भी बढ़ चुकी है, बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी है। तो जिस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों के खर्चे बढ़े हैं उस हिसाब से उनकी सैलरी में वृद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए 8वें वेतन की अभी बहुत ज़रूरत है कर्मचारियों को, और आशा करते हैं कि ये बहुत ही जल्द सरकार लागू करेगी। इसके लिए सरकार एक आइक्रोइड फार्मूले पर भी विचार कर रही है। अगर ये फार्मूला भी लागू करती है सरकार और उस प्रकार से भी अगर वेतन में वृद्धि करती है तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ये था फिटमेंट फैक्टर के बारे में आज की न्यूज़। ये केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।